आज हम लोग द क्लेवर रैबिट ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप सभी जो है अपना अपना बुक निकाल लीजिए। इसमें जो स्टार्टिंग में दो तीन क्वेश्चन दिया गया है, पहले मैं उसके बारे में आप लोगों से कुछ पूछ लेता हूँ। हैव यू एवर सीन ए रैबिट? क्या आप लोग कभी एक खरगोश को देखे हैं? व्हाट कलर वाज इट? इसका रंग कैसा होता है? व्हाट डू रैबिट ईट? खरगोश क्या खाते हैं? आई थिंक आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हैव यू रीड एनी स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र? क्या आपने कभी पंचतंत्र का कोई भी कहानी अध्ययन किया है? Here is a play based on a incident occurred with a foolish lion and a clever rabbit। कहता है यहाँ जो प्ले है, डैट मीन्स जो कहानी है, ये एक मूर्ख शेर और चालाक खरगोश पर आधारित है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर देख लेते हैं। कैरेक्टर कौन कौन सा है? तो नैरेटर एनी एनिमल, यानी कि नैरेटर होता है जो कहानी को कहता है, तो कोई भी जानवर हो सकता है। डॉन, डॉन कौन है? एक लायन है। टीनी टीम कौन है? ये स्मॉल रैबिट है, एक छोटा सा खरगोश का नाम है टीनी टीम। अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल, और जंगल के दूसरे भी जो है जानवर इसमें शामिल है। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेंजा है इसमें नैरेटर। नैरेटर क्या बोल रहे हैं? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड ए माइटी लायन इन द जंगल, यानी कि जंगल में जो है एक बहुत ही पावरफुल शेर रहता था। हीज नेम वाज डॉन, उसका नाम डॉन था। ही किल्ड मैनी एनिमल्स एवरी डे, वह प्रत्येक दिन बहुत सारे जानवरों को मारता था। ही डिड इट नॉट बिकॉज ही वॉज फेमिस्ट, वह जो है फेमस होने के लिए ऐसा नहीं करता था। ही डिड इट जस्ट फॉर एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट में ऐसा करता था, बहुत उत्साह रहता था जानवरों को मारने के प्रति। वो जो शेर था बहुत ही उत्साहित रहता था, इसलिए वो ऐसा करता था। तो चलिए आगे देखते हैं। Don comes out of his cave, licking his lips, looking happy. He sits down at the mouth of the cave। शेर जो है गुफा से बाहर आता है और गुफा के मुंह पे जो है पे बैठ रहा था, अपने लिप्स को हिलाते हुए, और खुशी खुशी देखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। डॉन, डॉन क्या कहता है? व्हाट वाज ए डिलीशियस पीस ऑफ मीट, कि मांस जो है कितना स्वादिष्ट था। आई वंडर, आई वंडर व्हाट दीज एनिमल्स ईट, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये जानवर क्या खाते हैं जो इनका मांस इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। दे मेक सच ए टेस्टी मीट, वे तो बहुत ही टेस्टी मीट है। एंड नाउ आई मस्ट गेट सम स्लीप, और अब हमें अवश्य ही सो जाना चाहिए। ही स्ट्रेच्ड आउट एंड क्लोज हिज आइज, वे गुफा में स्ट्रेच यानी कि लेट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हिज एनिमल्स ऑफ द जंगल कम इन स्लोली, सॉरी, द एनिमल्स ऑफ द जंगल कम इन स्लोली, अब जंगल के जितने भी जानवर जो थे वो धीरे धीरे आते थे। दे लुक फ्राइटेंड, वे शेर को उस तरह से सोते देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ कुछ हार्ड वर्ड है जिसका मीनिंग दिया गया है, जैसे कि ऑफुल, इसका मीनिंग होता है वेरी बैड, बहुत ही बुरा। योर मेजेस्टी, हाइनेस, महाराज। स्पेयर मतलब फ्री, स्वतंत्र। टर्न अप मतलब अराइव, पहुँचना। तो चलिए हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंजा है यहाँ से। हाँ,
डॉन व्हाट इज दिस ऑफुल नॉइस। अब शेर जो है ये मतलब सोच रहे हैं कि यह जो है अजीब आवाज़ जो है क्या चीज़ का है। हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी, क्योंकि वहाँ बहुत जंगल के जो था जानवर सब आया था, देखा शेर को सोते हुए, तो उसकी आवाज़ से इसका नींद टूट गया था। बस ये शेर पूछने लगा, क्या पूछा जानवरों से, हाउ डेयर यू टू डिस्टर्ब मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की। द एनिमल पुश वन अनदर फॉरवर्ड, दे आर स्केयर टू फेस द लायन अंटिल डॉन रोर्स। स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड टेल मी व्हाट यू वांट। कहने का मतलब है, जब शेर पूछा ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की, तो सारा जानवर जितना भी था सभी एक दूसरे को धक्का देने लगा कि आगे तुम जाओ तो आगे तुम जाओ, यानी कि सभी अपने अपने को बचाने में लगे थे, क्योंकि शेर का सामना करने से सबको डर लग रहा था। अगर जो शेर एक बार दाड़ देता तो सब डर जाता था। तब शेर क्या बोलता है, स्टॉप नॉनसेंस एंड टेल मी व्हाट यू वांट, यानी कि चुप करो और तुम क्या चाहते हो। तब जो है एलिफेंट बोल रहे हैं, एलिफेंट सैल्यूटिंग हिम विथ हिज ट्रंक। हाथी जो है अपना सूंड हिला करके यानी कि उठा करके शेर को सलाम करते हुए कहते हैं, यू मैजेस्टी वी हैव सम कम विथ ए रिक्वेस्ट, प्लीज शो नोट किल अस लाइक दिस, सून द जंगल विल हैव नो एनिमल लेफ्ट। हाथी कहते हैं कि महाराज आप इस तरीक़ा से हम सभी को मत खाइए, नहीं तो एक दिन क्या होगा, बहुत जल्द ही जो है जंगल में सभी जानवर ख़त्म हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। डॉन, शेर क्या बोल रहा, नोट किल यू देन व्हाट विल आई ईट, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा। एलिफेंट, हाथी क्या जवाब दे रहा है, सर वी हैव सेंट यू वन एनिमल एवरी डे, यू विल नॉट हैव टू गो आउट एंड हंट, प्लीज स्पेयर द रेस्ट ऑफ अस। हाथी कहता है, सर आप जो है आई विल सेंड यू, यानी कि मैं आपको प्रत्येक दिन एक जानवर भेज दिया करूँगा, आप इस तरीक़ा से हम सभी को मत खाइए, यानी कि एक जानवर जो हम भेजेंगे उसको आप खा लीजिए, लेकिन बाकी को फिर उस दिन मत खाइए, छोड़ दीजिए। डॉन हिमसेल्फ, यानी कि शेर जो है अपने आप में सोच रहा है, डेट साउंड गुड, यानी कि वह तो सही आवाज़ है। कहने का मतलब शेर अपने आप में सोच रहा है कि वह सही बोल रहा है। आई डू नथिंग येट आई गेट फूड, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा फिर भी मुझे भोजन मिलेगा। वेरी वेल, तो शेर क्या कहता है, बहुत अच्छा, ठीक है। However, remember this even if one day an animal fails to टर्न अप आई शैल किल ऑल ऑफ यू। तब शेर कहता है, याद रहे अगर किसी भी दिन अगर जानवर नहीं आ रहा है, नहीं पहुंचता है मेरे यहाँ, तो उस दिन हम तुम सबको मार देंगे। इस पे जो है सभी जानवर सहमत हो गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, अगला एक्सटेंशन। द एनिमल्स, सभी जानवर क्या कहते हैं, यस योर मेजेस्टी, थैंक यू, हाँ महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दे गो अवे सैल्यूटिंग डॉन ऑन देयर वे आउट। वे सभी जानवर जो है शेर को धन्यवाद दे करके जो है अपने अपने रास्ते उसको सैल्यूट करने के बाद चले गए। नरेटर क्या कहते हैं, दस द लेजी लायन गॉट हिज डेली डिनर, और इस तरीक़ा से जो है वो आलसी शेर प्रत्येक दिन अपना डिनर प्राप्त करने लगे। वाइल द एनिमल्स इन द जंगल बिकम फ्यूअर एंड fewer animals big and small were sent to him one by one till it was the smart rabbit teeny tim's टर्न। अब क्या हुआ, तब से जो है प्रत्येक दिन जंगल में जो है एक जानवर, चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, प्रत्येक दिन जो है शेर के पास जाता था और वो शिकार उसका बन जाता था। अब एक बार जो है स्मार्ट रैबिट का बारी आया, उसका नाम क्या है, टीनी टीम। अब ये देखो क्या चालाकी करता है, ये तो क्लेवर है ही, चालाक ही, तो अपना चालाक
कीपन जो है ये शेर को सामने दिखाएगा। टीनी टीम क्या बोल रहा है? टू हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप, ऑन हिज वे टू द लायंस डेन, यानी कि अपने आप में बोल रहा है जब वो शेर के गुफा की तरफ जा रहे हैं। आई डू नॉट थिंक इट इज़ फेयर, मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा नहीं है। वाई मस्ट आई डाई, मुझे वाई मस्ट आई डाई, हमें जो है या मुझे अवश्य क्यों मरना है। डज इट हैव टू बी मी, क्या जो है डज इट हैव टू बी मी, क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा। सडनली, सडनली डेट मीन्स हरी, जल्दी। आई नो हाउ आई कैन से माई सेल्फ एंड द अदर्स, अब ये अचानक ये सोच रहा है कि मुझे जल्द ही कोई उपाय सोचना पड़ेगा ताकि किस तरीक़ा से हम अपने आप को और दूसरे जानवरों को भी बचा सके। ही अराइव्स टू फाइंड डॉन वेटिंग आउटसाइड हिज डेन, ही अराइव्स टू फाइंड डॉन, यानी डॉन जो है ना अपने गुफा के गेट पे खड़ा होकर के वो इंतज़ार कर रहा था कि आज कोई जानवर क्यों नहीं आ रहा है। तो डॉन, वाई आर यू सो लेट, जब खरगोश पहुंचता है तो खरगोश से पूछता है कि वाई आर यू सो लेट, तुम इतना लेट क्यों हुई है। टीनी टीम, पार्डन मी, मुझे क्षमा करे, योर मैजेस्टी, यानी कि महाराज मुझे क्षमा करे। द अदर लायन ऑन द वे स्टॉप्ड मी एंड फाइट विथ यू एंड बिकम द किंग ऑफ द जंगल, कहता महाराज आप हमें क्षमा करें, रास्ते में जब मैं आ रहा था तो दूसरा शेर हमें रोक रहा था और वो बोल रहा था कि वो आपसे झगड़ा करके लड़ाई करके जंगल का राजा बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्या है? डॉन एनिमल, सॉरी अनदर लाइन, दूसरा शेर। आई शैल किल हिम, मैं उसे अवश्य मार दूंगा। आई विल, मैं उसे अवश्य मार दूंगा। वे डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। टीनी टीम क्या बोलता है? इन ए नियर बाय वेल, यानी कि पास ही के कुआं में। आई शैल सो यू सर, सर मैं आपको दिखा दूंगा कि पास के कुएं में वो कहाँ पे रह रहा है। चलिए हम लोग अब लास्ट पैराग्राफ पे आ रहे हैं, कहानी का ये अंतिम पैराग्राफ है। द टू वॉक टूवर्ड्स ए वेल नियर ए ट्री, यानी कि एक वृक्ष के पास जो कुआं था, दोनों कुआं के पास गया। डॉन इज रेड विथ फरे, अब जो डॉन था डेट मीन जो शेर था उसका जो रोया था क्या था, लाल था। टीनी टीम हाइड से माइल, अब टीनी टीम जो अपना मुस्कुराहट को रोक रहा था, छिपा लिया था। एट द वेल डॉन लुक्स इन, कुएं पर पहुंचने के बाद शेर जो है कुआं के अंदर देखता है। ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर, वो अपने आप को पानी में देखता है। डॉन रोड्स, अब शेर दहाड़ता है। यू इन देयर, आई एम स्टूपिड, आई एम, आई विल किल यू, तुम मुझे स्टूपिड समझता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। बैक कम्स द इको मैनी टाइम्स लाउडर, आई विल किल यू, आई शैल किल यू, आई शैल किल यू। अब जो डॉन बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, उसका आवाज़ जो है ना कुआं से गूंज करके बहुत ज़्यादा आवाज़ में, लाउड स्पीकर में वो वही आवाज़ जो है बाहर निकलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैड विथ एंगर डॉन जम्प्ड इनटू द वेल स्लैप, टीनी टीम डांसेस विथ glees. Soon all the other animals arrived together, they dance and sing. अब डॉन जो था वो गुस्सा से एकदम से लाल हो गया था और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलते के साथ क्या हुआ, कुआं में कूद गया। जैसे कुआं में कूदता है एकदम छपाक सब आ जाता है। अब टीनी टीम जो एटमी से जो रैबिट है वो तो खुशी से डांस करने लगा। इतने में ही जंगल के बहुत सारे दूसरे जानवर भी वहाँ पे आ पहुँचे। वो सभी जानवर जब आगे एक साथ जो है वो सभी जानवर गाना गाते थे और डांस करने लगे। थैंक यू डियर टीनी टीम। अब वो जो जानवर आए थे वो टीनी टीम को क्या कर रहा है, थैंक यू दे बोल रहा है, धन्यवाद दे रहा है। फॉर बीइंग सो क्लेवर, डॉन इज डेड एंड नाउ वी शैल नेवर लिव इन फियर और ड्रेड। अब जो है बोल रहा है कि टीनी टीम तुम बहुत बहादुर हो जो कि मेरा जान बचा लिया, हम सभी का जान बचा लिया। अब डॉन नहीं रहा है, अब हम सभी जो है अच्छे से रह पाएंगे। लिव इन फियर और
ड्रियड। ठीक है, आशा करता हूँ कि कहानी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।